कृपया हमारे YouTube चैनल अजीत कैसेट को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। तो महावीर अंजन सोवन मैं धरूं आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो काम पिछारी कीजिए और पहले लीजिए नाम, बगैर प्रभु के नाम के सुवने न कोई काम। तो जय गणनायक गणपते और जय गणराज गणेश, लाज हमारी राखियो मेरे गुरु बिने बाबा ब्रजेश। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, मैं संजेश परम पूजनीय गुरुदेव विनय कुमार शास्त्री जी की असीम अनुकंपा से व स्वामी श्री भक्तानंद जी महाराज के आशीर्वाद से ये कहानी जो हम आप लोगों के समक्ष में लेकर के चल रहे हैं, रानी मंझा का वनवास, किस तरह से महाराज प्रथम की पत्नी मंझा को वनवास दिया, आइए देखते हैं। एक बार महाराज प्रथम जो थे घोड़ा पर सवार होकर के आरे सुमिर श्री भगवान, शंभु को ध्यान कियो बलदाई, और खेलन चलो शिकार भूप के घोड़ा लो सजवाई। सुमिर श्री भगवान शंभु को ध्यान कियो बलदाई, कियो बलदाई। अब खेलन चलो शिकार भूप के घोड़ा लो सजवाई। एक बार महाराज प्रथम घोड़ा पर सवार होकर के जिस समय जंगल में शिकार खेलने के लिए आगे बढ़े हैं, एले मंत्री को साथ खुशी भगात, चलो हंसाई चलो हंसाई। देखो राजा ने दूर से एक भंगन पड़ी दिखाई, देखो राजा ने दूर से एक भंगिन पड़ी दिखाई। एक बार महाराज प्रथम घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए आगे बढ़े हैं। सामने क्या देखा है, एक भंगिन जो थी वो महाराज प्रथम को देख करके उसने जमीन पर छपड़ा डाल दिया। हुआ ऐसा, अरे भंगिन झाड़ू रही है लगाई, और राजा को जब लख पाई,
अपनो मुख फेर लो जाई, छपरा झाड़ू तई धरन गिराई। इस समय महाराज प्रथम को जैसे ही भंगन ने देखा, जो झाड़ू लगा रही थी छपरा जमीन पर डाल दिया और झाड़ू लगाने के बदले उस छपरा में झाड़ू मारने लगी। उस मेहतरानी ने महाराज प्रथम का अपमान किया। जैसे ही महाराज प्रथम ने यह देखा कि इस भंगन ने हमें देखते ही छपरा में झाड़ू क्यों मारने लगी, मंत्री से कहा कि जाओ इस भंगन से पूछ करके आओ। मंत्री जिस समय भंगन के पास में गया तो मेहतरानी से कहा है, देवी तुमने महाराज प्रथम को देख करके ये छपरा में झाड़ू क्यों मारा? तो भंगन कहने लगी है, मंत्री मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, ये कुछ राज है और इस राज को मैं राजा को ही बताऊंगी। मंत्री ने जाकर के महाराज से कहा तो महाराज जैसे ही भंगन के पास में आए हैं, भंगन से कहने लगे हैं, क्यों री तूने हमें देख करके छपरा में झाड़ू क्यों मारा? सोई भंगन अपनी आंखों में आंसू लेकर के कहने लगी है, अरे सोने ले ओ राजा छतुर यारे धारी, अरे सोने ले ओ रे राजा छतुर यारे धारी, अरे नीच कौम महाराज रे हमारी, बोली है वो भंगन, अरे और कर जोड़ी के अरजा गुजारी राजन, राजन तुम तो बड़े अरे परबीन, आरे बिना संतति कहिए आपके रे, कोई अन्न मिले नहीं हमको, मेहतरानी ने बताया कि आपके कोई संतान नहीं है महाराज, और आप निर्वंशी हो, इसलिए आपका जो मुंह देख लेता है उसे न तो अन्न मिलता है और ना ही पानी मिलता है, इसलिए महाराज मैंने ऐसा किया। महाराज ने जब सुना मैं निर्वंशी हूं इसलिए इस भंगन ने छपड़ा को जमीन पर डाल करके और उसमें झाड़ू लगाने मारने लगी और मुझसे मुंह फिर। मंत्री से कहा एक काम करो मंत्री, इसके घर पे राशन पानी भिजवा दो, फिर देखता हूं कि इसे भोजन कैसे नहीं मिलता। वही किया, हुआ ऐसा। अरे हुकुम सुनो है जब भूप को, अरे मेरे भैया कोई मंत्री चलो है तत्काल जी, आरे राशन लेके सब हाथ में यारे मंत्री ने, और दो भंगी ने को गाई जी, मन में करो है विचार जी,
के मायके से हुआ ऐसा, वो मंत्री जो था राशन पानी लेकर के और मेहतरानी के घर पे पहुंचा दिया। मेहतरानी ने जैसे ही भोजन बनाया, लेकिन हुआ ऐसा तब तक भंगिन के मायके से उसके भाई आ गए और जो भोजन उस भंगिन ने बनाया था वो भोजन अपने भाइयों को खिला दिया। खुद भूखी रह गई। मंत्री आया, मंत्री ने पूछा क्या हुआ, खाना खाया कि नहीं खाया? तो भंगिन कहने लगी है मंत्री, अरे खाना खाया कि मेरे भाई आ गए, मैंने उनको खिला दिया। हुआ ऐसा, अंत में वो भंगिन जो थी अपने पति को साथ में लेकर के नरवरगढ़ को छोड़ करके चल दिए। जैसे ही चले महाराज प्रथम ने समझाया, लेकिन वो नहीं माने। दोनों नरवरगढ़ को छोड़ करके चले गए। महाराज को बड़ी चिंता हुई है अपने मन में। मन दुखी भव बलधारी, और कहा लीला रची गिरधारी। मन दुखी भव मेहतरानी की सती भई बानी। सोच रहे हैं महाराज प्रथम, मेरी कैसी बुद्धि चकरानी मेहतरानी की। क्या करूं कहाँ को हरे जाऊं, अब कैसे समय बिताऊं, क्या करूं। आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने। महाराज प्रथम बड़े दुखी हुए और मंत्री से बोले हैं, मंत्री अब मैं इस देश में रहना नहीं चाहता। जब हमारे राज्य के नीच कौम के लोग भी हमारा अपमान करने लगे, अब हमारा यहां रहना उचित नहीं है। और आंखों में आंसू लेकर के महाराज प्रथम अपने मंत्री से बोले हैं, मंत्री जोगी रे बना दे मेरे मंत्री, दे सही नरवर में। क्या बात है बेटा? जोगी रे बनाई दर मंत्री, दे
नरवर में मेरे मंत्री बेटा पड़ गौरे निरवंशी मेरो नाम। अरे ये कुछ एक रानी रहती रे महलन में। महाराज प्रथम मंत्री से कह रहे हैं, मंत्री एक दो रानी नहीं है मेरे आंगन में, 101 रानियां हैं, लेकिन किसी के भी संतान नहीं हुई। अरे ये कुछ एक रानी रहती रे महलन में, मेरे बेटा का उस संतति तो होने की देखना है। मेरे बेटा मेरे बने बिगड़ी गए काम। अरे एक से एक रानी मेरे महलन में, तो पड़ गओ निरवंशी बेटा जैसे ही महाराज प्रथम ने मंत्री से कहा है, मंत्री अब मैं इस राज्य में रहना नहीं चाहता, अब मुझे जोगी बना दे। मंत्री समझाता है, महाराज क्या कह रहे हैं आप, अगर आप जोगी बन गए तो इस राज्य का क्या होगा। भाई बहनों, मंत्री बार बार मना करता है, लेकिन महाराज प्रथम नहीं माने और कहते हैं कि हमें तू जोगी बना दे। मंत्री ने महाराज प्रथम को जोगी बना दिया। इधर में महाराज जो थे वो जंगल की तरफ चले हैं, लेकिन तब तक मंत्री ने जाकर के रानी मंझा को खबर दे दी। जैसे ही रानी मंझा को खबर दी तो रानी दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास में पहुंच करके कहने लगी, महाराज हे नाथ, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया महाराज। और रोकर के कहने लगी है, महाराज जोगी पाती जावते नाय पाती जोगी, जोगी पति जावते नाय पाती जोगी, पिया भरतार रे खेलती माई बाप के। कहने लगी, आप आज जोगी बन गए महाराज, पहले तुम जोगी नहीं थे, और अगर जोगी बनना था तो उसी दिन बन जाते जब मैं कुंवारी थी, मुझसे शादी नहीं हुई थी, उससे पहले तुम जोगी बन जाते। आज तुम जोगी बने हो महाराज। अरे जोगी पति जावते नाय पाती जोगी, जोगी पति जावते नाय पाती जोगी, पिया वरतार में खेलती माई बाप के। जैसे ही महारानी मंझा ने ये कहा तो महाराज प्रथम बोले हैं, रानी आरे जन्मो तेने नाई कोई अब तक जन्मो। हे रानी,
आरे जन्मो तेने नाई कोई अब तक मंझा जन्मो सो मंझा मेरी नारी कोई बेटा आरे नरवर बीच में आरे जोगी पति जबते नाय पति जोगी पिया भरतार रे खेलती माई बाप के अरे दुल्हा सुनियो ध्यान लगाई राजा सुनियो ध्यान लगाई जोगी बन के बलमो हमारे निका जोगिनी लइयो रे बना कहने लगी है रानी मंझा महाराज पहले तुम जोगी नहीं थे अब तुम आकर के जोगी बन गए और अगर जोगी ही बन गए तो मुझे भी अपने साथ में जोगिन बना करके ले चलो। महाराज प्रथम समझाते हैं रानी आप घर को लौट जाओ मैं इस राज्य में अब रहना नहीं चाहता। महाराज प्रथम से रानी मंझा बार बार जिद करती है तो प्रथम कहने लगे हैं रानी अगर तुम हमारे साथ में जाना चाहती हो तो एक काम करो। क्या बोले महलों से मेरे लिए पानी ले आओ। मंझा पानी लेने चली है तब तक हुआ ऐसा अरे आज भूप बनी को रम गओ है धीरे धीरे आए भूप बनी को भज गओ है धीरे धीरे अरे रानी मंझा महल पठाई और पानी भरन जब रानी धाई चंद्रप मोह सभी हाई बज गओ है धीरे धीरे अब भूप बनी को भज गओ है धीरे धीरे महारानी जब तक पानी लेने के लिए गई तब तक महाराज प्रथम जो थे महलों से जंगल की तरफ भाग गए। जैसे ही रानी मंझा जल लेकर के आई क्या देखा है महाराज प्रथम वहां नहीं रहे। महाराज प्रथम जंगल में चले गए। रानी मंझा पछाड़ खा के जमीन पे गिर गई और सोचने लगी महाराज आपने अच्छा नहीं किया। अरे साजन चले गए साजन चले गए चौले भरन गई में पानी साजन चले गए चौले भरन गई में पानी अरे तज दई प्रीति सभी क्यों हमसे तज दई प्रीति सभी क्यों हमसे बोले झूठ काए पिया से
हमको छोड़ गए, चले भरन गई में पानी, साजन चले गए, चले भरन गई में पानी। और रानी मंझा सोच रही है महाराज, अरे बिना पति के कैसे रहूंगी, बिना पति के कैसे रहूंगी, अरे तुम बिना नाई पिया में जियूंगी, के मुख मुझसे मोड़ गए, अरे मुख मुझसे मोड़ गए, चले भरन गई में पानी, अरे साजन चले गए, चले भरन गई में पानी। महारानी मंझा रोती रह गई और महाराज प्रथम महलों को छोड़ करके जंगल में भाग गए। रानी रोती रही, सोचा मेरे पति 12 वर्ष की कह गए हैं, तब तक इंतजार करूंगी। और इधर महाराज प्रथम जो थे घूमते 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 जंगल में एक आश्रम पर पहुंच गए। हुआ ऐसा, आरे घूमत घूमत भूप बनी में एक आश्रम पे आया, और बैठे हरि के भजन में एक संत को लख पाया। जिस समय महाराज प्रथम जंगल में एक आश्रम पर पहुंचे हैं, उस आश्रम पर एक महात्मा जी भगवान के भजन में बैठे हुए थे। महाराज जोड़ दो हाथ कहीं उच्चार, और लीजे शरण अपनी, बाबा आए द्वार तुम्हारे। अब तो हाथ जोड़ के कहीं बाबा जी सर्ग सुधारे, अब तो हाथ जोड़ के कहीं राजा खबर जगुदारी। महाराज जिस समय बाबा जी के पास में पहुंचे तो बाबा जी ने कहा है, वत्स आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और कहां के रहने वाले हो? तो महाराज प्रथम ने बताया कि मैं नरवरगढ़ का रहने वाला राजा प्रथम हूं। मेरे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई, कुछ कृपा कीजिए महाराज। संतान पैदा न होने के कारण मैं जोगी बन गया। जैसे ही महाराज की बात सुनी तो वो संत कहने लगे हैं, राजन तुम्हारे पूर्व जन्मों के कुछ पाप हैं, जिन पापों के कारण तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। महाराज प्रथम कहने लगे, ऐसे कौन से पाप हैं जिन पापों के कारण हमारे कोई संतान नहीं होगी? तो वो संत बताने लगे हैं, सुनो। आरे पूर्व जन्म के पाप
लगे तो ए राजा बलकारी। औरता के कारण तेरे महल में भयो नहीं तारी। आरे भूप तूने कौतुक किए भारी। अरे एक जन्म तूने राजा है गैया एक बारी। आरे श्राप गो माता ने दो भारी। हे राजन, एक जन्म में तूने एक गाय का वध किया और जब गाय का वध किया तो उस गाय ने तुझे श्राप दिया। आरे श्राप गो माता ने दो भारी। अरे यो प्रथम महाराज तेरे ना होई कोई तारी। अरे यो प्रथम आरे भूप तूने हिरना एक मारो। राजन, आरे भूप तूने हिरना एक मारो। अरे 60 हिरन के बीच अकेलो सो तूने हने डारो। राजा 60 हिरन के बीच अकेलो सो तूने हने डारो। आरे भूप तो से सत्य कहूँ रे बानी। 60 हिरनियों के बीच में अकेला ही हिरन था, तूने उसे मार दिया राजन। आरे भूप तो से सत्य कहूँ रे बानी। अरे यो संतति हो न कि नाए बने मति राजा अज्ञानी। अरे संतति हो न कि नाए बने मति राजा अज्ञानी। महाराज प्रथम से वो संत कहने लगे हैं, तूने पूर्व जन्म में बहुत से पाप किए हैं और उन पापों के कारण ही तेरे कोई संतान नहीं है। हे महाराज, बिना मतलब में अज्ञान मत बनो। जैसे ही महाराज प्रथम ने उन संत की बात सुनी तो महाराज प्रथम उन महात्मा के चरणों में गिर गए और रोकर के कहने लगे, महाराज अगर हमारे घर में कोई संतान नहीं होगी
तो मैं तुम्हारी इस कुटिया में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। तो बाबा ने समझाया और कहा है बेटा रो नहीं, अरे रोवे मती रे मेरे राजा मेरी कुटिया में। कोई न कोई करूंगा अरे उपाय। अरे बार बार बाबा जी राज समझावे बेटा तुमने जो कहा है कि तुम्हारी कुटिया में प्राण त्याग दूंगा, वो संत नहीं जिसकी कुटिया में आकर के भी इंसान दुखी होकर के चला जाए, मैं तुझे दुखी होकर के नहीं जाने दूंगा। अरे बारा बारा बाबा देखो राजे समझावे, अरे अच्छी नीची बातें तो अब रहे अरे बताए। अरे तब साधु ने पाई कुटिया में, अरे तब साधु ने पाई कुटिया में, और माता ज्योति से लौरे ध्यान मरे लगाई। ललांसु बाबा जी महाराज प्रथम को समझा रहे हैं और माता ज्योति से निवेदन करते हैं, मां अरे बारा बारा विनती है मैया ये तो से, अरे मेरी तो इच्छा पूरा करी ओरी आई। मेरे मैया मेरी करो सहाय, अरे आज मुसीबत मेरे सिर पे, मेरी मैया मेरी करो सहाय, अरे आज मुसीबत मेरे सिर पे, कहूँ राजा प्रथम नहीं मैया। बाबा जी ने माता ज्योति से ध्यान किया और निवेदन करते हैं बाबा जी माता ज्योति से कि मां अगर राजा प्रथम मेरी कुटिया में मर गया तो लोग हमारे बारे में बुरा भला कहने लगेंगे। माता ज्योति से जैसे ही निवेदन किया मां ज्योति प्रकट हो गई और मां ज्योति ने एक चावल दिया तो बाबा जी ने वो चावल महाराज को दे दिया
और कहा ये चावल अपनी प्रिय रानी को खिला देना। जैसे ही महाराज को ये चावल दिया तो महाराज के मन में लोभ पैदा हो गया। सोचने लगे मेरी 100 रानियां और हैं, उनके लिए भी आप चावल दे दीजिए। महाराज प्रथम को बाबा जी ने 100 रानियों के लिए भी चावल दे दिए। आज महाराज को 12 वर्ष बीत गई और महाराज अपने राज्य के लिए चले हैं। हुआ ऐसा, आरे 12 बरस के बाद भूप जब अपने राज्य को धाया, ए 12 बरस के बाद भूप जब अपने राज्य को धाया और चावल लेके हाथ में बहुत हर्ष आया। महाराज भूप को छाई खुशी अपार और जाई खबाऊं चावल को प्यारी मेरी बंधानार। भैया मन में बड़े विचार भूप नरवर को धाय होए। भैया मन में बड़े विचार भूप नरवर को धाय होए। महाराज प्रथम जिस समय हाथ में चावल लेकर के बड़े मगन हुए हैं, खुश हैं। धीरे धीरे चलते चलते और अपने महलों में आए। जहां रानी मंझा बैठी है, अन्य रानियां भी बैठी हैं, वहां पहुंच गए। और जैसे ही महाराज रानियों को बैठे हुए देखा, महाराज प्रथम जब पास में पहुंचे तो जैसे ही रानियों ने अपने पति को आते हुए देखा, बड़ा सम्मान किया। आरे आबत देखे पिया मगन भौहिया खुशी भई बारी और गया तो बलम को ले गई के घर में वो घरवारी। ए आबत देखे पिया मगन भौहिया खुशी भई भारी खुशी भई भारी। हाथ बलम खुले गई के घर में वो घरवारी। आए सुंदर धनडर लयत बैठारी कंत हितकारी। खाले डूरे ब्यारी अगारी ठारी। ये आबत देखो जब सैया को बजरंग बलगा दो दवाई और लाई बिजनिया मोर पंख की ढोरे पति अपने में प्यारी। और हाथ जोड़ी महारानी बोले सतु लिखे राजकुमार। और 12 वर्ष के बाद में आए चेहरा खूब रहो हर साल।
ही रानियों ने अपने पति को आते हुए देखा, बड़ा सम्मान किया, उच्च आसन पर बिठा लिया। उसी समय महाराज प्रथम ने सबसे पहले रानी मंझा को बुलाया और रानी मंझा से एक बात कही, रानी ये चावल एक महात्मा के द्वारा हमें मिला है, इस चावल को तुम खा लीजिए, जिसके खाने से तुम्हारे गर्भ धारण हो जाएगा और तुम्हारे गर्भ से एक बालक जन्म लेगा। उसी समय तो चावल खायो नारी ने, करे पति चरणन को ध्यान, हरि ऐसी कृपा करी सुभयो गर्भाधान। जैसे ही मंझा ने पति का दिया हुआ चावल खा लिया, मंझा गर्भवती हो गई। अन्य रानियों ने विचार किया, अगर मंझा के गर्भ से बालक पैदा हो गया तो हमारा तुम्हारा ठिकाना नहीं रहेगा। उन्होंने विचार बनाया और महाराज प्रथम से कहा है कि महाराज हमें भी चावल दीजिए। तो महाराज प्रथम ने अन्य 100 रानियों को भी चावल दिया, सबने चावल खाए। लेकिन उन्होंने विचार किया कि रानी मंझा के गर्भ से जो बालक पैदा होगा वो ही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन महाराज प्रथम की जो पत्नी सुरजा थी, उस सुरजा ने विचार किया कि पंडित द्वारा चाल चल करके और रानी मंझा को मरवा दिया जाए। आरे पवनपुरी से सुरजा ने कह पंडित लय बुलवाई, पवनपुरी से सुरजा ने है पंडित लय बुलवाई, और पास बिठायो पंडित को ऐसे गिरा सुनाई। महाराजा के सुरजा कहना लगी, समुदाय ओ पंडित जी बात सुनो, तुम रहे हैं सच बता। मेरे पंडित जी एक काम तुम्हें निक करिवे, तुम सुनो हमारी बात मेरे पंडित जी। सुरजा कहने लगी है, पंडित जी तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या काम करना है? बताया मंझा गर्भवती है और उसके बालक पैदा हो गया तो हमारी इज्जत नहीं रहेगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए पंडित जी तुम एक काम करो। अरे पंडित सुन ले बात हमारी, पंडित सुन ले बात हमारी, और मरवाए दे मंझा प्यारी। अरे तब आफत कट जाए सारी, और तुमको दौलत देवे भारी। सुरजा ने कहा, महाराज तुम रानी मंझा को मरवा दीजिए, और अगर तुम रानी मंझा को मरवा दोगे तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगी कि कभी किसी के द्वार पर तुम्हें मांगने की इच्छा नहीं होगी। पंडित जी कहने लगे हैं, रानी मैं महाराज को क्या बताऊंगा, क्या बहाना करूंगा? तो सुरजा बोली, तुम अपनी पत्रा देख करके कह देना कि मंझा के गर्भ से शनिचर पैदा होगा और जो शनिचर तुम्हारा नाश कर देगा। इतनी बात सुनकर के पंडित जी चले राजा के पास। महाराज ने कहा, आइए पंडित जी। उच्च आसन पर बैठा लिया।
पंडित जी कहने लगे महाराज नरवरगढ़ पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है। क्या? हाँ। राजा बोला कैसी मुसीबत आई है? तो पंडित जी बोले सुनो, अरे नरवरगढ़ के ऊपर राजा रही है मुसीबत आई रे। बेटा अरे नरवरगढ़ के ऊपर राजा रही है मुसीबत आई रे, और प्यारी रानी है मंझा गर्भ से पत्रा रही बताई रे। और होई शनिचर पैदा गर्भ से। महाराज ये पत्रा कह रही है तुम्हारी रानी मंझा जो है वो गर्भ से है, लेकिन महाराज अरे होई शनिचर पैदा गर्भ से ले ले तुमको खाई रे। और तुम मर गए यदि राजा प्यारो नाम डूब यही राही रे। महाराज तुम्हारी रानी मंझा के गर्भ से शनिचर पैदा होगा जो तुम्हारा नाश कर देगा, और तुम मर गए यदि राजा प्यारो हाय नाम डूब यही जाई रे। मेरे राजा तुमसे कही दई रे, सतवादी तुमसे कही दई रे, मन की हमने बात। पंडित जी ने राजा को बहका दिया और महाराज प्रथम का चेहरा जो था वो सुस्त हो गया। अब महाराज महलों में गए हैं। रानी मंझा ने अपने पति को आते हुए देखा, बड़ा सम्मान किया, बहुत सम्मान किया, उच्च आसन पर बिठा लिया, लेकिन सुस्त चेहरा को निहार करके रानी ने प्रश्न कर दिया, महाराज क्या कारण है? जब कभी आते थे तो बात बात पर हंसने का स्वभाव था तुम्हारा, लेकिन आज तुम्हारा फूलों जैसा चेहरा मुरझाया क्यों है? और रानी महाराज प्रथम से प्रश्न करती है कि किस कारण से प्रियतम प्यार और गई तन की बदली रूहानी है। महाराज प्रथम से प्रश्न करती है, किस कारण से प्रीतम प्यार गई तन की बदली रूहानी है।
क्या चिंता मन में लगी भई, चेहरा को ढरकी गयो पानी है। क्या बात है, आप क्यों सुस्त हो महाराज? क्या भूखा संत गया तर से जी, क्या भूखा संत गया तर से, या दुख में कोई संगी न हुआ, या कोई भूल बनी हमसे, जिससे चेहरा गमगीन हुआ। जैसे ही महारानी मंझा ने अपने पति महाराज प्रथम को आते हुए देखा, बड़ा सम्मान किया, लेकिन सुस्त चेहरा को निहार करके रानी ने प्रश्न कर दिया, महाराज क्या कारण है? जब कभी आते थे तो बात बात पर हंसने का स्वभाव था तुम्हारा, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा सुस्त क्यों है? महाराज प्रथम कहने लगे हैं, रानी हमारे सामने आंखें निकाल करके बात न कर, तू कुल की कलंकिनी है। रानी मंझा की बात महाराज प्रथम ने नहीं सुनी और महाराज ने कालू मेहतर को बुलवा लिया और आदेश दिया कि जाओ रानी मंझा को जंगल में ले जाकर के मार दो और इसके नैन और कलेजा निकाल करके मेरे पास लाओ। मेहतर ने मना किया, समझाया, महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, और रोकर के वो मेहतर महाराज प्रथम को समझा रहा है, महाराज मैं रानी मंझा को नहीं मार सकता। अरे सुन ले रे राजा मेरे, सत्य मेरी वाणी, सत्य मेरी वाणी, अरे काहे को तमो से दिया करवाए रहे दैया पाप, अरे कैसे मारू राजा रानी मंझा को, अरे कैसे मारू राजा रानी मंझा को, अरे मेरी तो धरा मांगी
गए अरे बात। अरे कहा तो बिगाड़ो राजा रानी मंझा ने। अरे कहा तो बिगाड़ो राजा रानी मंझा ने। सो राजा मेरे गाये को रहे रे मरवाए। अरे राजा सुनियो हमारी बात। नहीं मैं मारू रानी मंझा को। मेरी लगे रे धर्म की राजा। मेहतर कहने लगा है महाराज मैं रानी मंझा को नहीं मार सकता क्योंकि रानी मेरे लिए धर्म की मां है। भाई बहनों महाराज प्रथम कहने लगे हैं मेहतर हमारा आदेश है और अगर तूने रानी मंझा को नहीं मारा तो मैं तुझे फांसी लगवा दूंगा। मजबूर होकर के मेहतर जो था वो चला गया। रानी मंझा के पास में पहुंच गया। रानी मंझा ने जैसे ही मेहतर को आते हुए देखा तो मंझा कहने लगी है आइए। कैसे आना हुआ? मेहतर कहने लगा रानी कुछ मत पूछो, महाराज ने तुम्हें मारने के लिए हमें भेजा है। रानी मंझा ने जैसे ही इतनी बात सुनी तो कहने लगी है बेटा इसमें तेरा क्या कसूर है? कसूर तो मेरा है। कसूर तो मेरा है, जो मेरी किस्मत में लिखा है वो होना है। लेकिन तू अपने फर्ज को निभा मेरे लाल। आज वो मेहतर रानी मंझा को लेकर के चला है। अरे मंझा को ले मेहतर चलो कोई पहुंचो है जंगल भी। सुनो मेरे भैया रे मंझा को ले मेहतर चलो है कोई पहुंचो जंगल बीच। सुनो मेरे दादा रे अरे मारन को युद्ध हुआ कोई आए भी सुड़ू भगवान कहीं सुने बेटा रे। जैसे ही मेहतर रानी मंझा को लेकर के जंगल में पहुंचा है भाइयों, और जैसे ही मंझा को मारने के लिए उद्यत हुआ तब तक भगवान विष्णु प्रकट हो गए और कहने लगे हैं रुक जाइए मेरे लाल। अरे क्यों मारत जा मंझा को कोई दियो रे साफू समझ आए। सुनो मेरे लाला रे अरे क्यों मारत जा मंझा को कोई दियो साबु सब।
उसके कलेजा और नैन निकाल करके नरभरगढ़ में चला गया। राजा को दिखाया। राजा ने कहा तूने मंझा को मार दिया? बोले हाँ। इसके पेट में से क्या निकला था? तो मेहतर बोला है महाराज जब उसका पेट फाड़ा तो उसमें से तुम्हारे जैसा एक बालक निकला। जैसे ही इतनी बात सुनी तो महाराज प्रथम ने बड़ा ही शोक प्रकट किया। बहुत ही दुख हुआ महाराज प्रथम को। सोचने लगे मैंने रानी मंझा को व्यर्थ में मार दिया। दूसरे के कहने पर महाराज प्रथम को बड़ी चिंता हुई। गौरव यादव जी हमारे मेरे भैया ढोलक मधुरी रे दैये अरे बजाई। भगत जी मेरे भैया कोई सभा की शोभा में दैरे बढ़ाए। मेरे भैया ध्यान विसरी नहीं जाए। अरे जो कछु गलती बनी हुई मोते कोई माफ करो मेरे भैया।